डॉक्टर मनोहर प्रकाशन से है। दोस्तों ये पार्ट नंबर तीसरा है। मैं पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। जो नहीं देखे सबसे पहले उनका काम है पार्ट 1 फिर पार्ट 2 तब पार्ट 3 में आना है दोस्तों, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ ना सब पार्ट वाइज से लिंक होता है। ठीक दोस्तों, तो पार्ट नंबर दूसरे में मैं आप लोग को बताया था कि जो प्रश्न एक ही उसमें प्रश्न बताया था, नहीं बेसिक चली थी, तो उसमें मैं बोला था कि पहले आप लोग को क्या करना है, पहले जो चरण दिया है उसको याद कर लेना, पढ़ लेना है, और जो उदाहरण दिया है उसको लगा लेना है। उसके बाद जब आप लोग को जब समय बचे तो क्या करना है, प्रश्नावली को लगा लेना है। कुछ सवाल मैंने दिया था, जो लगाए ठीक है, जो नहीं लगाए तब भी ठीक है दोस्तों। तो अपने मन से सोचिए दोस्तों कि आगे यदि हम नहीं लगाते तो क्या हमारा घाटा हो रहा है। यदि आप लोग लगा भी लेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो आप ही फायदा होगा। तो आप लोग एक बार लगा लिया करिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर की जो प्रश्नावली है तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमने वहाँ बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का 1B और C तीनों बता दिया था। इसमें बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने पार्ट नंबर दूसरे में HCF के बारे में कुछ बहुत सी जानकारी बताया था, इसमें भी बताऊंगा दोस्तों। मैं क्या पार्ट नंबर दूसरे में आप लोगों को बताया था कि जिसको भाग जिस HCF आता है तो इनके लिए ये चैप्टर एकदम आसान है, चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर कितना आसान से हमने पढ़ा था ना, उसी प्रकार यहाँ भी पढ़ेंगे। जिस प्रकार वहाँ समझ में आया था यहाँ भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, जो जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन एक बार लिखा रहता है, तो वहाँ से हम लिखते हैं हल। पहले तो हम लिखते हैं हल, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको एक बार सबसे पहले उसको उतारा जाता है। तो क्वेश्चन इसका दिया क्या है, दिया है 240 और 228। तो मैंने वहाँ बताया था कि इतना करने के बाद आप लोग को लिखना है, जो बड़ा हो उसको लिखना है और जो छोटा उसको लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखना है इनमें दोनों में से बड़ा कौन है, 240 बड़ा है या 228। तो सिंपल से दिख रहा है कि 240 बड़ा है, तो पहले हम लिख देंगे 240 और फिर 228। इतना लिखने के बाद मैंने बताया था कि जिधर जो बड़ा रहे ना उधर मुँह खोल देते हैं। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे, 240 ग्रेटर देन 228। तो इतना करने के बाद मैंने क्या बताया था कि जो फिर जब इसको हम भाग करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो जो बड़ा रहता है उसे हम भाज्य की ओर लिखते हैं और जो छोटा रहता है उसे हम भाजक की ओर लिखते हैं। तो ये भाजक भागफल और शेषफल क्या होते हैं, तो पार्ट नंबर दूसरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा कौन है, 240 बड़ा है तो 240 और फिर 228 जो बड़ा छोटा है उसको इधर लिखेंगे, इधर भाजक की ओर, तब भाग देते हैं। उसके बाद देखिए मैंने वहाँ किस प्रकार की ट्रिक बताया था, पार्ट नंबर जो दूसरा बता रहा था, तो मैंने भाग बताने का ट्रिक बताया था, क्योंकि आप लोग को 228 तो पढ़ा आता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनको तोड़ कर करेंगे। देखिए इधर 3 अंक है, इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक, ठीक है। उसके बाद इधर 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर 2 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, तो 2 एक कम 2 एक बार चला जाएगा ना, तो एक बार ले जाएंगे। तो एक बार यदि हम ले जाएंगे तो यही यहाँ उतर जाएगा 228। फिर उसके बाद घटाते हैं तो घटाएंगे तो 0 में से 8 घटेंगे नहीं, तो यहाँ हासिल ले लेंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने नियम में पढ़ने के आपको बोला था कि इसको जब विधि को कब तक लागू करते हैं, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो अभी शेषफल 0 नहीं आए ना, तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ लिखेंगे पहले सूत्र किस प्रकार हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको आप लोग को नहीं लिखना है, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इनको किस प्रकार लिखा जाता है। पहले देखिए ये क्या है, भाज है, तो इसमें भाज कौन है, तो 240 है तो 240 लिखेंगे। उसके बाद बराबर लगा तो बराबर लिखेंगे। अब देखिए बी मतलब भाजक कितना है, 228 है, तो 228 गुणे मैंने पार्ट नंबर दूसरे में बताया था कि यदि 2 संख्याएं हैं, यदि उनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो वहाँ गुणा का होता है। ये ठीक है, ये मैथ का नियम होता है। तो यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणक चिन्ह
अब भागफल कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 12 है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग को जो मैंने a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है, इसको आप लोग को नहीं लिखना, मैं आपके समझने के लिए लिखा हूँ। उसके बाद देखिए शेषफल 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है तो फिर से यही जो शेषफल बचा है वो नया भाजक बन जाएगा। ठीक है, तो 228। जिस प्रकार वहाँ मैं एग्जाम्पल लिया था कि जब यहाँ कोई आपके पिताजी हैं, यहाँ कोई मान लीजिए आपकी दुश्मनी हो गई, तो वहाँ जिस प्रकार उदाहरण बताए हैं उसी प्रकार लागू होगा यहाँ। तो इसमें शेषफल जो बच जाता है तो शेषफल क्या बन जाता है, नया भाजक बन जाता है। जो भाजक बना रहता है वो क्या बन जाता है, वो भाज्य बन जाता है। तो फिर आप इसको लेंगे, देखिए यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे, जितना अंक इधर हो उतना अंक इधर लेंगे। यदि ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तब हम 3 अंक लेंगे। यदि ये छोटा है और ये बड़ा है तो 2 अंक है तो 2 अंक में चला जाएंगे। यदि ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, तब 3 अंक लेंगे। ठीक है, जब दोनों अंक समान भी है तब भी चल जाएगा। तो 2 अंक इधर 2 अंक इधर, तो 1 अंक इधर से 1 अंक इधर छोड़ेंगे तो एक बार चला जाएगा। और सिंपल से दिख रहा है कि 12 दूनी 24 हो जाता है, यहाँ 22 हो जा रहा है, तो कितने बार जाएगा, तो एक बार में जाने के बाद फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से उतार लेंगे, एक भाग करने के बाद जो संख्या बची रहती है एक एक का अंक उतारते हैं, ये भाग का नियम होता है। तो फिर यहाँ उतारेंगे 8, तो देखिए 12 9 का कितना होता है, 108 होता है। क्योंकि पहाड़ा में आप लोग को सबसे पहले आप लोग को 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। 20 तक आप लोग रट लीजिए, बहुत है। 20 के आगे रटना चाहते तो रट लीजिए, लेकिन जरूरी है आप लोग केवल 20 तक पहाड़ा। क्योंकि अगर यदि आप लोग पहाड़ा नहीं आता रहेगा तो आप लोग इसी प्रकार तुक्का मारते रहेंगे। तो 12 9 के 108 होता है, तो सिंपल से हम काट देंगे। अब देखिए शेषफल 0 आ गए ना, तो शेषफल 0 आ जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, अब फिर से जैसे यहाँ लिखे हैं 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस 12 लिखे ना, उसी प्रकार अब यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए ये नया भाजक है, ये नया भाज है, ये नया भागफल है, ये नया शेषफल है ना, तो यहाँ लिखेंगे 228। अब ये नया भाज बन गया है, 228 और 12 गुणे 19 प्लस शेषफल कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0। अब यहाँ हम क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 आ गया है ना, तो हम यहाँ नहीं काटेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि शेषफल ये 0 के बराबर है। तो फिर अब यहाँ लिखने के बाद तो अब क्या लिख देंगे, अतः इसके नीचे लिखना है, अतः 240 और 228 का HCF कितना होगा, लास्ट में किससे कटा है, 12 से कटा है ना। तो हमने पार्ट नंबर दूसरे में बताया था कि जितने से कट जाए, जिस पर कटने पर शेषफल 0 आ जाए तो वही क्या होता है, तो वही उसका HCF हो जाता है। तो इससे पूरा काटा है ना, शेषफल 0 आ गया ना, तो यही क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो HCF बराबर कितना होगा, 12 होगा। यह इसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आप कई प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप लगा सकते हैं। लगाना चाहते तो एक बार वीडियो रोक कर लगा लीजिए, जब नहीं आएगा तो फिर वीडियो देख लेना दोस्तों। क्योंकि मैंने पार्ट नंबर दूसरे में बोला था कि पहले आप लोग जितना मैं एक तरफ से बताता हूँ तो क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले उसको नोट करके फिर उसको अपने से 1 2 बार लगा कर फिर उसके जितने प्रश्न वाली आप लोग को नंबर से नहीं मतलब होना चाहिए दोस्तों। उस आधार पर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उस आधार पर यदि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको लगाइए। और क्वेश्चन जितना भी दे रहे हैं उससे मतलब आपको नहीं है। एक क्वेश्चन यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी प्रश्नावली में है सबको एक बार अपने से लगा डालिए। यदि आ जा रहा है तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन रह जा रही है तो फिर वीडियो देखना चाहिए दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का है तो हम बता रहे हैं फिर क्वेश्चन नंबर अगला वाला। तो नोट कर लिए होंगे, तो चलिए अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग, हमें पता नहीं चलता कि आप लोग लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। जब मैं पढ़ा कर मैं आपके लिए साइड में हट जाता हूँ तो आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया है, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से
92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको लगाना चाहते तो उसी प्रकार है, लेकिन अब इसको अभी नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने 2 अंक का जो HCF ज्ञात किए है ना, तो सबसे पहले जितने भी इस प्रश्नावली में 2 अंक के है ना HCF ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले उसको हल कर लेते हैं, फिर वो हल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आज आपका टाइम खराब हो रहा है तो एक क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए। ऐसा पढ़ लीजिए कि आपके दिमाग से कभी उतरे ना। तो अभी तक हमने 2 अंक पढ़ा है ना, जितने भी इस प्रश्नावली में 2 अंक के है ना, 2 संख्याएं के है ना, तो उनको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। उसके बाद फिर 3 अंक के आएंगे, तो फिर जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएंगे। तो तीसरा अभी हम छोड़ रहे हैं, इसके बाद में जो आए इसको हम जो इस क्वेश्चन 2 संख्याएं वाले हैं ना, इनको खत्म होने के बाद फिर 3 अंक के बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार नोट कर लेना है। तो इसका क्वेश्चन पहला क्या दिया है, इसको बाद क्या करना है, हल। तो क्वेश्चन ऊपर लिखी जा रहा है, तो क्वेश्चन के बाद क्या करना है, हल लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार उतारना है। तो 306 और 1314 ये है। दोस्तों मैं इस प्रकार आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ चुका हूँ। दोस्तों जब मैं कोचिंग पढ़ रहा था तो हमारे टीचर कभी भी हमें ऐसा पढ़ाते थे कि हमें पता नहीं चलता था कि ये प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं या हमें ओरल पढ़ा रहे हैं। दोस्तों वो ऐसा खोज कर जितने भी एक टाइप क्वेश्चन होते थे ना, उनको सबसे पहले सीरियल बाई सीरियल पढ़ा देते थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि कब प्रश्नावली खत्म हो जाए, और इतना अच्छा समझ में आता था। क्योंकि दोस्तों हम एक प्रश्न कई बार हल कर लेते हैं, लगातार उसी प्रश्न को हल करते हैं तो हमें आ जाता है ना। तो इसीलिए मैं खुद ही पढ़ा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। नहीं मुझे क्या, मैं पूरा सीरियल वाइज पढ़ा हूँ। सीरियल वाइज पढ़ाने के लिए बहुत कोचिंग में पढ़े होंगे या बहुत यूट्यूबर आप लोग को पढ़ाए होंगे, लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब इसको देखते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। 306 और 1314, 1314 बड़ा है तो 1314 और फिर 306। कौन बड़ा है, 1314 बड़ा है तो 1314 की तरफ मुंह को खोल देंगे। उसके बाद जो बड़ा रहता है वो क्या बनता है, वो भाज्य बनता है। ठीक है, जो बड़ा होता है वो क्या बनता है, भाज्य बनता है। तो हमें जो 1314 और भाजक कौन बनेगा, 306। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए इसमें कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ भी देखेंगे 3 अंक। तो यहाँ हम 3 अंक देखते हैं। यहाँ 3 अंक 131 है, यहाँ क्या है 306 है। देखिए 306 बड़ा है, लेकिन ये जो है 131 छोटा है। तो क्या करेंगे, हम 4 अंक लेंगे। अभी मैंने बताया था ना कि जितने अंक इधर है उतने अंक इधर भी लेंगे। यदि इधर वाला छोटा पड़ जा रहा है तो 1 अंक और लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इधर 3 अंक, इधर 3 अंक, ये बड़ा ये छोटा, तो 4 अंक ले लेंगे। तो देखिए 4 अंक ले लिए, तो ये 2 अंक छोड़ देंगे और ये 2 अंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 3। तब देखिए 4 क्या है 12 होता है ना, तो एक बार 4 बार चेक कर लेते हैं। तो 4 छंग 24, 4 12, 12 तो 14। यदि हम 4 बार ले जा रहे हैं तो 4 छंग 24 और 4 12, 2 14 हो जा रहा है। तो 4 बार नहीं ले जाएंगे, 3 बार एक बार चेक करते हैं। तो 3 बार यदि हम चेक करेंगे तो 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। ठीक है, उसके बाद इसको घटा देंगे। तो जब 4 में से तो 8 को घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6। और यहाँ कितना बता, यहाँ 0 हो गया, तो इससे एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद 12 में से यदि हम 9 को घटाते हैं तो 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ शेषफल 0 नहीं आए ना, तो क्या करेंगे, एक बार हम और देखिए यहाँ अभी कम है तो एक बार और ले जाते हैं। 4 बार शायद चला ही जाएगा। चलिए 4 बार ले चलते हैं। अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4 छंग 24 और 4 12, 4 बार चला जाएगा। हम देखिए अब इसको घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो 4 4 0। उसके बाद यहाँ से 1 से 2 तो घट नहीं सकता, तो यहाँ लेंगे एक हासिल। तो 11 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 9, और 2 में से 2 घटाएंगे कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए अब इधर कुछ भी अंक नहीं बचा, तो यही क्या बन जाएगा, नया भाज्य बन जाएगा।
भाजक बन जाएगा। लेकिन इससे पहले लिखने से पहले अभी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो एल्गोरिथम जो नियम कहता है उसको लिखना है। तो 1314 बराबर, तो ये क्या है, भाजक है, तो 306 गुणे 4 प्लस 90। उसके बाद शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद फिर से नया भाजक बनेगा, और जो भाजक बना था वो क्या बन जाएगा, वो भाज्य बन जाएगा। तो ये लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 30 है, तो 9 त्रिक 27, 9 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 यहाँ 30 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 4 बार नहीं ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 9 27, 3 0 0, तो 3 9 27, 4 बार ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 30 ही है। तो फिर घटा देंगे, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, और 0 में से 7 घटा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3, ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद अभी भी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ। अब देखिए भाज्य कौन है, 306 है, तो 306 बराबर, भाजक कौन है, 90 है, तो 90 गुणे भागफल क्या है, 3 है, तो 3 प्लस शेषफल कितना है, 36 है। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे पुनः, क्योंकि हम दोबारा कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे पुनः। उसके बाद देखिए शेषफल 0 नहीं आया, तो यही क्या बन जाएगा, नया भाजक बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ हम एक अंक इधर छोड़ेंगे, एक अंक इधर छोड़ेंगे, 2 बार ले जाएंगे ना, तो 2 3 6, तो 2 बार चला जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, 3 तरीक का 9, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, तो 3 छंग 18 की 8 हासिल आया, 1 3 तरीक का 9, 9 1 10, 3 बार कहाँ ले जा रहे हैं, 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा, तो 2 छंग 12, 2 3 6 6 1 7, इसे घटाएंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो इसके नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो अभी देखिए भाज्य कौन है, 90 है, तो 90 बराबर, अब फिर 36 क्या है, 36 भाजक है, तो 36 गुणे भागफल कितना है, 2 है, और प्लस शेषफल कितना है, 18 है, तो 18 लिख देंगे। यहाँ फिर लिखेंगे, यहाँ पुनः फिर लिखेंगे भाग शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद जब अब यहाँ शेषफल जो बचा तो वो क्या बन जाता है, वो नया भाजक बन जाता है, और जो भाजक रहता है वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो इसके नीचे लिखना है, यहाँ दिखेगा नहीं आप लोग को, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो कितना बचा था, 18 बचा था। उसके बाद 36, तो 18 दूना ये कितना होता है, 36, इतना तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो अब देखिए ये भाज्य कितना है, 36 है, तो 36 बराबर भाजक कितना दिया है, भाजक 18 दिया है, गुणे 2 कितना दिया है, भागफल दिया है, तो 2 प्लस शेषफल कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, शेषफल बराबर 0। हम डज नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, ठीक है। इसके बाद जब शेषफल 0 आ गया और किससे कटा है, 18 से कटा है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगी। तो अतः लिखेंगे, आता है कितना है, 306 और 1314 का HCF कितना होगा, जिससे कटे लास्ट में वही क्या हो जाता है, उसका HCF हो जाता है, तो 18 होगा। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया इसका। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये है कि आप लोग को यदि बहुविकल्पी मिलता है ना, तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं पार्ट नंबर दूसरे में बताया था, तो दूसरे में इसमें भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लड़के होते हैं जो पार्ट नंबर दूसरा नहीं देखकर सीधा इसको देख लेते हैं, क्योंकि उनको जो मैं पार्ट नंबर उसमें पढ़ाया था 1-2 में, तो उनको आता है, तो इसलिए वो पार्ट नंबर तीसरा देखने लगते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, यदि आप लोग को बहुविकल्पी यानी ऑप्शन वाले जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं,
उस प्रकार के प्रश्न मिल जाए और बोले उनका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ चाहे जिस विधि से कहे, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से या यूक्लिड विभाजन प्रामेयिका से कहे, तो क्या करना है आप लोग, केवल इस प्रकार जो मैंने यहाँ काट दिया है ना, भाग कर दिया है ना, केवल इतना आप लोग को करना है। इधर जो मैंने आपको लिखा है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, केवल इतना भी कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो नोट कर लिए होंगे, तो इसको रफ कर रहे हैं हम। चलिए इसको क्या कर देते हैं, हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। दोस्तों अब मैं आप लोग को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि मैंने कई प्रश्न को आपको समझा दिया। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कौन सा है, ये 5वां है। हल लिखना है। हल लिखने के बाद क्या करना है, जो दिया रहे एक बार प्रश्न उतारना है, 657 और 963। उसके बाद देखिए इसमें बड़ा कौन है, 963 बड़ा है या 657, तो 963 बड़ा है, तो 963 और 657। उसके बाद ये बड़ा है तो इधर मुँह खोल देंगे। उसके बाद भाग करेंगे। अब तो भाग करेंगे, जो बड़ा रहता है वो भाज्य बनता है और जो छोटा रहता है वो भाजक बनता है। तो 963 और 657। उसके बाद देखिए 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम यहाँ 2 अंक छोड़ देते हैं, यहाँ 2 अंक छोड़ देते हैं, बचा 6 और यहाँ बचा 9। तो यदि हम यहाँ 2 बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो 1 बार ले जाएंगे, तो 1 बार ले जाएंगे तो 6 57 घटाएंगे, तो घटाने के बाद 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए शेषफल 0 नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 963 बराबर 657 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया है, 306। दोस्तों इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो यहाँ लिखा है उसको मैं केवल लिख रहा हूँ, क्योंकि ये होता है भाजक और ये होता है भाज, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ठीक है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस इतना मैंने लिखा। उसके बाद फिर से पुनः जो शेषफल बच जाता है वो नया भाजक बन जाता है, और जो पहले से भाजक बना रहता है वो भाज्य बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ 657 के बाद लिख लेंगे, कितने बार जाएगा, किस प्रकार देखेंगे, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, बात बराबर है। उसके बाद यहाँ 2 अंक छोड़ेंगे, यहाँ भी 2 अंक छोड़ेंगे। अब देखना है कितने बार जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है, तो 2 बार चला जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 और 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4। उसके बाद इसको काट देंगे। उसके बाद देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ छूट गया, तो यहाँ लिखेंगे पहले शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए भाज्य कौन बना है, तो 657, तो 657 बराबर, इसको और ऊपर लिख रहे हैं, नहीं अभी आएगा नहीं पूरा, 657। उसके बाद देखिए अब उस बराबर होता है, पहले होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक 306 है, तो 306 गुणे भागफल, भागफल 2 है, प्लस शेषफल कितना है, 45 है। उसके बाद शेषफल 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ लिखेंगे क्या, पुनः, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद शेषफल 0 नहीं आया ना, तब जो शेषफल बचा यही क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। उसके बाद देखिए कितनी बार जाएगा, यदि पहले 1 अंक इधर छोड़ते हैं, 1 अंक इधर छोड़ते हैं, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 30। यदि हम 5 पहले 6 बार ले जाते हैं तो 6 चौको 24 और 7 बार ले जाएंगे तो 7 चौक 28, तो एक बार 7 बार ले जाते हैं तो 7 5 35 हासिल आए 3, 7 चौक 28, 3 31। देखिए पहली बार में ज़्यादा हो जा रहा है ना, 31, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार 6 बार चेक करते हैं, 6 5 30 और 6 चौको 24, 24 3 27, मतलब 6 बार चला जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। तो यहाँ हम 6 लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं, 6 माना है इसको है,
6 वाले ले गए, तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 24 3 27। उसके बाद घटाया जाता है तो घटा ही देंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा। और देखिए 0 में से 7 को नहीं घटा सकते, तो इधर से हासिल लेंगे तो 10 में से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए शेषफल 0 नहीं आए ना, तो फिर से लिखेंगे 300, पुनः लिखेंगे। अब 306 बराबर 45 गुणे 6 प्लस शेषफल कितना है 36 आया, तो शेषफल 36। उसके बाद शेषफल 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 नहीं आए ना, तो क्या करेंगे, फिर से जो ये बचा है शेषफल यही बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ क्योंकि साइड दिखेगी नहीं। तो यहाँ से शेषफल कितना आया था 36 आया था, तो अब देखिए 45 है तो 45 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 45, तो सही ये बात है कि एक बार में चला जाएगा, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो 72 हो जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे 36 घटाएंगे, उसके बाद 5 में से 6 घटा नहीं सकते, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो शेषफल अभी भी 0 नहीं आया ना, तो इसके नीचे लिखना है, यहाँ बोर्ड में जगह नहीं, तो लिखना 45 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 9। शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 पुनः कर देखिए। अब जो शेषफल बचा ये क्या बन जाएगा, अब नया भाजक बन जाएगा, जो भाजक था वो बन जाएगा भाज बन जाएगा। तो 9 चौक 36, तो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 30 36 है, 36 बराबर 9 गुणा 4 प्लस 0, तो क्या लिखेंगे शेषफल बराबर 0। ठीक है, देखिए इनको जो ये लिखा है ना 45 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 9, तो इसको यदि हम हल करेंगे ना इधर वाली साइड को, तो यहाँ जितना है वही प्राप्त होता है। एक बार चेक कर सकते हैं, 36 है, 36 में 1 गुणा करेंगे 36 आएगा प्लस 9 से इसमें जोड़ेंगे तो 5 और ये 4, देखिए 45 आ गया ना। कहीं भी जितने भी अभी हमने बताए थे ना, इधर वाले पक्ष को हल करेंगे तो इधर वाला पक्ष बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए शेषफल 0 आ गया ना, तो अब यहीं लिख देंगे क्या, इसके नीचे आप लोग को लिखना है, नीचे बोर्ड में जगह नहीं बची है तो क्या लिखना है, अतः ये जो सबसे ऊपर लिख रहा हूँ उसको क्या लिखना है, सबसे नीचे लिखना है। अतः 657 और 963 का HCF क्या होगा, HCF जितने से कटा हो, सबसे लास्ट में किससे कटा है, तो सबसे लास्ट में इससे कटा है ना, तो यही क्या होगा HCF होगा। मैं दोस्तों 3 अंक का क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वही वाली बात है, यहाँ से 1 अंक तो हम 2 अंक जैसे इस प्रकार है, तो 2 अंक अभी 2 संख्या है, इनको काट देंगे तो जो लास्ट में बचेगा ना, तो वही को आप लोग HCF मान लेते हैं, लेकिन ये नियम गलत होता है। तो अभी मैं बताऊंगा, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, तो चलिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं, तो रफ करते हैं इसको हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। अब देखते हैं 6वां नंबर। 6वां क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। तो इसको अपने से लगा सकते हैं, लगा लीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ कि अपने से एक बार कोशिश तो करिए, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले अपने से एक बार कोशिश कर लिया करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। अब कह रहा है कि 90 और 144 है, तो क्वेश्चन 90 और 144, उसके बाद बड़ा कौन है, 90 या 144, तो 144 बड़ा है, तो 144 ग्रेटर देन 90। ठीक है, यहाँ लिख देना है हल ऊपर। अब तो अपने से कर लेते होंगे, क्योंकि इतने प्रश्न बता चुका हूँ मैं। अब देखते हैं, इसको हम रख देते हैं। अब देखिए जो बड़ा है वो क्या बनता है, भाज बनता है, कभी भूलना नहीं। अब क्योंकि हर बार बोलता हूँ कि जो बड़ा है वो भाज्य बनेगा, जो छोटा है वो भाजक बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब बड़ा क्या है 144, तो 144 और छोटा 90 है, तो 90। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक लेते हैं, लेकिन ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा। हमेशा भाज्य बड़ा होना चाहिए,
जो भाजक होता है वो छोटा होगा चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ देखिए ये बड़ा हो गया, ये दो जो हम अंक ले रहे हैं तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक अंक और ले लेंगे, तो ये तीनों अंक ले लेंगे, तो एक अंक इधर से एक अंक इधर छोड़ देंगे, तो यहाँ कितना बचा, 14 बचा, यहाँ 9 बचा। यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 9 दूना 18, ये 14 ही है, तो कितने बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, एक बार जाएगा तो 9 यही हो जाएगा। उसके बाद क्यों घटाएंगे 4, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। कितनी बार गया है, एक बार गया है, लेकिन शेषफल कितना आया, शेषफल 54 आ गया ना, तो अभी 0 नहीं आया ना। तो नियम भी आप लोग पढ़े होंगे कि इस क्रिया को, इस विधि को तब तक लागू करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल अभी 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 144 बराबर 90 गुणा 90 गुणा भागफल कितना 1 है, तो 1 प्लस शेषफल कितना 54। शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 हर बार लिखना है, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद जो शेषफल बचा है वो क्या बन जाता है, वो नया भाजक बन जाता है, और जो भाजक बना रहता है वो बन जाता है भाज, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 54 है, 90 है, तो एक अंक इधर से एक अंक इधर छोड़ेंगे तो 5 या 9, 2 बार ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 है, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार हम लिखेंगे तो यहाँ 54 ही हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, और यदि हम इस पे हासिल दे दें तो ये 8 बचा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से लिखेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। तो लिखेंगे पुनः है, तो अब देखिए भाज कितना है, 90 है, तो 90 बराबर भाजक कितना है 54, तो 54 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 36। शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब शेषफल बचा वो क्या बनेगा, वो भाजक बनेगा, और जो भाजक बना था वो बनेगा भाज। अब देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2, इधर 1 अंक, इधर 1 छोड़ लेंगे। यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है, तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 36 यहाँ उसी प्रकार लिख जाएगा। तो घटाएंगे तो 4 में से 6 घटा नहीं सकते, तो 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, और 1 में से 5, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अभी भी शेषफल 0 नहीं आए तो फिर लिखेंगे पुनः है। अब देखिए 54 बराबर 36 गुणे 1 प्लस 18। शेषफल 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से यही जो शेषफल बचा है क्या बन जाएगा, ये नया भाज बन जाएगा। तो इधर लिखेंगे नहीं तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये बटे में है इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो भाजक बना था वो क्या बनेगा, भाज बनेगा। तो लीजिए उसके बाद देखिए 18 दूने कितना होता है, 36 होता है, तो 36 पहाड़ा याद करने से यही फायदा होता है कि एक बार में कोई जिस पहाड़ा में यार आ रहा है यदि उसका कोई भी अंक मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो हम आसानी से कर लेंगे। 2 बार में कट गया तो शेषफल 0 आ गया ना, इसके नीचे आपको लिखना है, बोर्ड में जगह नहीं है, क्या लिखना है, फिर पुनः करके लिखा है, क्योंकि हम दोबारा कर रहे हैं ना, हर बार पुनः करके लिखेंगे। पुनः 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0। उसके बाद क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0, फिर लिखेंगे। अब शेषफल 0 आ गया है ना, तो HCF क्या होगा, जो काटा है, जो 0 कर दिया है, तो देखिए भाज को 0 कौन करा है, 18 किया है ना, तो यही क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। हर बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो लिखेंगे आता है ये जो लिखा है 190 और 144 का HCF कितना होगा, किससे कटा है, 18 से कटा है, तो 18 होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको छोड़िए अभी, देखते हैं अगला ये 11 नंबर पे, क्योंकि ये 11 को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये 3 अंक का है। चलिए अब 3 अंक, 2 अंक खत्म हो गया है। अब देखते हैं 3 अंक को किस प्रकार किया जाता है। अभी तक हमने 2 अंक तक पढ़ा है ना, 2 संख्या जिसमें थी उसके HCF हमने आसानी से ज्ञात किया था। अब हम जानेंगे 2 अंक जितने भी थे सब खत्म हो गए।
तो हम देखते हैं 3 अंक का HCF किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तीसरा छुड़वाया था, तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, जिस प्रकार अभी तक हमने ज्ञात किया है ना, उसी प्रकार ज्ञात करेंगे और अलग से कुछ नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 92,690 और 73,178 और 71,161 का HCF ज्ञात करना है। चलिए लिख देते हैं 72, 92,690 और कामा कर दीजिए। कामा करने के बाद 73, 78, 78 और 71, 61। इसका कह रहा है HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है? इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें अभी 3 अंक है। अभी तक हमने हल किया था केवल 2 अंक वाला, लेकिन अब हम कर लेंगे 3 वाला। कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार अभी हल करें ना उसी प्रोसेस रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है ये कि पहले इनको दोनों को भाग करने के बाद फिर अलग से इनको एक भाग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगी इस वाला तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा तो तीसरा आएगा। लेकिन पहली बार में किसी विद्यार्थी को समझ में आता ही नहीं है। जिसको आ जाता है सही बात है, लेकिन पहली बार में ज़्यादातर विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है। पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा में पक्का आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें है 92,690 बड़ा है, और इससे छोटा कौन है 63, 78 या 71, 61। तो ये है, तो इसको लिखेंगे 73, 61। ये लिखने के बाद अब हमें बताया था जो बड़ा होता है, अभी जो ये लिखा है ना इसको अभी भूल ले कुछ समय के लिए। तो जो इतना लिखा है इसके बाद क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। जो बड़ा रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, जो बड़ा रहता है उसे भाज्य की ओर लिखते हैं, जो छोटा रहता है उसे हम भाजक की ओर लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं और इसको हम यहाँ लिखते हैं 71, 61 था। अब देखिए 73, 78, इसके बाद ये कितना लिखा है 92,690 है। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब इसको देखिए इतना बड़ा पहाड़ा तो हमें आता नहीं, जो हमने ट्रिक बताया था ना उस ट्रिक से आप लोग करिए, बहुत जल्दी आ जाएगा और आसानी से आ जाएगा। किस प्रकार करना है, देखिए 4 अंक इधर है तो 4 अंक ठीक है, तो 4 अंक इधर भी लेंगे। 4 अंक कितना है 2, 1, 4, इसको मार दो 4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर भी 4 अंक है, तो जो इधर लिखा है 3 अंक और इधर के 3 अंक को छोड़ देंगे। बचा कितना, इधर 7 बचा उधर 9 बचा ना, तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। क्यों 1 बार जाएगा, यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ 9 ही है। भाग में हमेशा छोटा जो कम बार लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा बार नहीं लिया जाता है ना। तो क्या करेंगे 1 बार ले जाएंगे, उसके बाद 1 बार ले जाएंगे तो वही लिख जाएगा 73 और 78। उसके बाद घटाएंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। 6 में से 7 को नहीं घटा सकते तो 16 में से 9 को 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 12 है, इसको एक हासिल दिए थे, 11 बचा था, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ 8 बचा तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 अंक बचा ना, तो 1 अंक यहाँ उतार लेंगे। यदि नहीं बचता तो यही नया भाजक बन जाता है, लेकिन अभी 1 अंक बचा है ना, तो 1 अंक इसको भी उतारेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ 3 अंक को फिर छोड़ दीजिए, 3 अंक को फिर छोड़ दीजिए, 3 अंक छोड़ दिया, यहाँ बचा 18, यहाँ बचा कितना 7। तो अब देखिए इसको यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 7 दूना होता है 14, तो 7 दूना 14 भी कम है, तो 1 बार और ले जाइए तो 7 तिरक 21 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 3 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 बार ले चलते हैं, तो 2 बार यहाँ हम ले जाएंगे तो फिर कितना बार जाएगा 2 8 16, 2 7 21, 21 1 22 और 2 3 6 6 7, 2 7 14 जी। कैसे करें 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14 1 15, 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 3 6 6 7, 2 7 14। ठीक है, उसके बाद घटा देंगे। 10 में से 6 घटा नहीं, 0 में से 6 घटा नहीं सकते, तो 1 हासिल लेकर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ कितना बचा, अब यहाँ 0 हो गए ना,
इधर से एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। उसके बाद यहाँ 8 बचा तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ 73 और यहाँ 78, यहाँ 41, 54 है ना। तो इस पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। क्यों? जो पाठ नंबर दूसरे में बताया था, इसमें बता देता हूँ कि शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा? भाजक से छोटा रहेगा। देखिए ना, ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा। यदि ये बड़ा हो जाएगा ना तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमेशा ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इतने करने के बाद इधर कुछ भी नहीं बचा ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ? फिर से जिस प्रकार अभी हमने लिखते चले आए ना उसी प्रकार लिखेंगे। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भाज कौन है? भाज है 92,690 ना, तो 92,690 बराबर। अब भाजक कितना है? तो भाजक 73 और 78 है, 73 78 गुणे, उसके बाद 12 भाजक भागफल है, तो 12 प्लस शेषफल कितना आया? तो 41 54 आया, तो इतना हो गया। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे? शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अब देखिए ये क्या बन जाएगा? नया भाजक बन जाएगा। जो भाजक बना था अब बन जाएगा भाज बन जाएगा। चलिए इसको हम बना देते हैं भाज। 73 और 78। अब देखिए 4 अंक इधर भी, 4 अंक इधर भी, 3 अंक इधर छोड़िए, 3 अंक इधर छोड़िए। यहाँ 7 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 4 बचा। यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 4 दूना 8, पहले ही ज़्यादा हो जा रहा है 2 ही बार में। तो कितने बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे। तो 1 बार हम ले जाएंगे, जो संख्या यहाँ लिखी है उसी को यहाँ उठाकर रख देंगे। उसके बाद घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है, देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो क्या करेंगे? फिर उसी प्रकार यहाँ पुनः करके लिख देंगे। पुनः तो भाज कितना है? 73 78 है, 73 78 बराबर। उसके बाद भाजक कौन है? 41 54 गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना है? 32 24। उसके बाद शेषफल 0 नहीं आया ना, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो फिर जो ये बना है ना, ये क्या बन जाएगा? नया भाजक बन जाएगा। ठीक है, नया भाजक बन जाएगा। शेषफल हमेशा भाजक बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। बत्तीस 24 आया था, 32 24 आया था। इसको घटाने पर आया था, तो ये शेषफल है ना, तो यही क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? भाज बन जाएगा, 41 54। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 4 4 दोनों तरफ है, तो 3 3 छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए। यहाँ कितना बचा? 3 बचा, यहाँ 4 बचा, तो 1 बार जाएगा। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ 4 है तो 1 बार जाएगा। तो जो संख्या यहाँ लिखी है उसको उठाकर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको घटा देंगे, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 11 में से घटाएंगे 2 को 9, और यहाँ से काट जाएंगे क्योंकि हमने एक हासिल दे दिया था। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आए ना, तो फिर लिखेंगे पुनः। अब नया भाजक कौन सा है? तो नया भाजक ये है, और भाज्य कौन है? तो 41 54 है, तो 41 54 बराबर। अब 32 24, तो 32 24 गुणे 1, शेषफल कितना आया? प्लस कर लिखेंगे 930। शेषफल 0 नहीं आया ना, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद यही क्या बन जाएगा? यही नया भाजक बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है, तो इसको सामने से मैं यहाँ कर रहा हूँ। 73 930। देखिए ये जो भाजक बना था अब क्या बन जाएगा? भाज बन जाएगा, तो 32 24। उसके बाद देखिए यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक लेंगे, लेकिन 3 अंक यहाँ लेंगे, 3 अंक यहाँ लेंगे। तो ये बड़ा है 930 है, लेकिन ये क्या है? 322 है। तो हमने क्या बताया था कि भाज जो रहेगा हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी भाग जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। तो फिर इसको 4 अंक लेंगे, 4 अंक ले लेंगे, तो यहाँ 930 और ये हो जाएगा 3224।
उसके बाद देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ 2 अंक इधर छोड़ेंगे, 2 अंक इधर छोड़ेंगे, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बना कितना 32, तो 9 चौक 36 होता है। 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है ना, एक बार 3 बार चेक करते हैं, 3 बार चेक करेंगे तो 3 9 27 होता है, तो 3 बार चला जाएगा। तो 3 0 0 हमने बताया ना, किसी भी संख्या से 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका मान 0 आता है, तो 0। उसके बाद 3 तिरिका 9, उसके बाद 3 9 27। देखिए हम 4 बार यदि ले जाएंगे तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 0 0 4 क्या है 12 और 4 4 8 4 9 36, ज़्यादा ही पहले से हो रहा है, तो कितनी बार 3 बार जैसे घटा दीजिए, घटाएंगे तो 4 और 12 में से जब 9 घटाएंगे तो 3 और यहाँ कितना बचा 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11, ये इसी प्रकार कट जाएगा। तो 434 आया, तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया ना, तो क्या लिखेंगे फिर पुनः करते हैं, पुनः। अब भाज्य कितना है 32 24 है, उसके बाद 930 गुणे 3 प्लस शेषफल 434, तो फिर क्या लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद यही क्या बन जाएगा, नया भाजक बन जाएगा, और जो भाजक बना था वो बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यदि हम एक यहाँ 4 है यहाँ 9 है, 2 बार ले जाते हैं तो 4 दूना 8 होता है, तो एक बार ले जाते हैं तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, तो चलिए चला जाएगा 2 बार में, 2 बार ले जाएंगे तो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, घटाएंगे यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, और इसको घटाएंगे तो यहाँ 12 2 बचा था, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 और ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए शेषफल कितना आया, अभी शेषफल 62 आया ना, तो अभी भी 0 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना बड़ा देखकर घबरा रहे हैं, लेकिन है नहीं ये बड़ा, आप लोग को भाग आता है ना, केवल इसमें क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और जो सूत्र हमने बताया था ना भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला, उस पर रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं समझ में आ रहा, दूसरा प्रश्न अपने से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ जगह नहीं इधर लिखेंगे, तो अब देखिए भाज इसमें कौन सा है भाज, तो भाज 930 है, तो 930 पुनः कर 930 बराबर 434 गुणे 2 प्लस शेषफल 62, तो क्या लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये बार शेषफल बचा तो ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जो ये भाज्य बन जाएगा 434। उसके बाद देखिए अब कितने बार जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 अंक देंगे तो यहाँ 62, यहाँ कितना है 43, तो 2 बार में नहीं जाएगी, ये 2 अंक में नहीं जाएगी, तो 3 अंक ले लेंगे, तो यहाँ 434, यहाँ 62, कितने बार जाएगा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यदि हम 2 बार ले जाते हैं तो 2 बार ले जाएंगे, पहले देखिए यहाँ 1 अंक छोड़िए, यहाँ ये 1 अंक छोड़िए, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 43, तो पहाड़ याद करिए 6 7 42, 7 बार यदि हम ले जाएंगे तो कम बन जाएगा, तो 7 बार ले जाएंगे तो 7 दूना 14, 4 हासिल आए 1, 7 छंग 42 है 43, यहाँ शेषफल 0 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे पुनः। तो अब देखिए भाज्य कौन सा है, तो 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस 0, और लिखेंगे शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ फिर लिखेंगे मासा बराबर 62, क्या लिखेंगे मासा बराबर 62, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी 71 और 61 बाकी है, इतने में आप लोग इतना कर कहते हैं टिक, यदि टिक मार है या पेपर में जाते हैं इतना करके छोड़ के चले जाते हैं, तो ये गलत है, इतना अभी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने 71 और 61 छोड़ा, इसमें 3 अंक थे ना, अभी हमने 2 ही अंक करा है, लेकिन 2 अंक जितना हमें 2 संख्या जितनी इतनी थी ना, तो इनका मासा आएगा 62। ठीक है, लेकिन अभी 61 और 61 बाकी है ना, उसका भी करना है। पहले इतना नोट करिए, फिर उसको अगले पेज में आप, पहले पेज में तो आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि मेरा बोर्ड पूरा भर गया, तो आपका पेज क्या है। ठीक है, तो किस प्रकार लिखना है एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद हल लिखना है, हल लिखने के बाद जो बड़ा रहेगा उसको इधर लिख कर
और जो छोटा रहेगा उधर लिखेंगे, जो इधर बड़ा रहेगा उधर क्या करेंगे, मुंह को फैला देंगे। उसके बाद फिर भाग लगाएंगे, जो बड़ा रहेगा उसको भाग यहाँ लिखेंगे, जो बड़ा रहता है उसको भाग की ओर लिखते हैं, जो छोटा रहता है उसको भाजक की ओर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से करते चले आना है, करते चले आना है आपको कहाँ तक। यहाँ करने के बाद जो यहाँ तक करेंगे, उसके बाद जो ये वाली संख्या है ना, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह नहीं, क्योंकि इधर से ले जाते तो उधर जाता है, बोर्ड में जगह ही नहीं। उसके बाद ऐसे लिखते चले आना इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इधर ऐसे नोट करते चले आना। इसके बाद जब यहाँ का आता है ना, तो इसके नीचे आपको जो ये वाली संख्या है इसको उठाकर यहाँ रख देना है, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा पेज आएगा तो उसमें क्या लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं हट गया हूँ साइड में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लिए होंगे, तो चलिए अब फिर से देखते हैं। देखिए मैंने 2 अंक का किया था, तो कितना आया था, मासा कितना आया था, मासा आया था 62 आया था ना, 62 आया था। लेकिन कितने अंक में आया था, 2 अंक पे आया था ना, 2 संख्या पर आया था। तो हमें 3 का आया है ना, तो अभी एक बचा है 71 और 61 बाकी है ना, तो हमें 62 पे नहीं मारना है। तो अभी जो मैं अब कर रहा हूँ उस पर मारना है। तो क्या करना है, तो अब लिखना है यहाँ पुनः, क्योंकि हम दोबारा ले रहे हैं 62 और 71 61 लेने पर कोई भी संख्या होगी तो यहाँ हमने जितना पहले मासा है ना उसको लिखना है, फिर जितनी संख्या तीसरी है उसको लिखना है। जरूरी नहीं हर स्थान पे 71 61 है, ठीक है। तो इस पर लिखने पर लेने पर उसके बाद देखिए इसमें 62 बड़ा है या 71 61, तो 71 61 बड़ा है, तो 71 61 बड़ा है किससे, 62। तो इस प्रकार कर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने बताया था ना कि जो बड़ा रहता है उसे हम भाज्य बनाते हैं और जो छोटा रहता है उसे हम भाजक बनाते हैं 2 संख्याओं में। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो 62 छोटा है, 62 छोटा है ना, तो इसको हम भाज किसको बनाएंगे, 71 61 को बनाएंगे। अब भाग दीजिए, देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो एक बार जाएगा, क्यों, क्योंकि 71 है और ये कितना है 62, तो एक ही बार जाएगा। तो यहाँ 62 लिखेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तो 11 में से 2 घटाएंगे, तो क्योंकि 1 से 2 घटेगा नहीं, तो 11 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। उसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो 1 अंक यहाँ उतार देंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो 62 से जब हम 96 में भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा, तो एक बार यहाँ फिर लिखेंगे, तो यहाँ के यहाँ लिखेंगे 62। उसके बाद घटा देंगे तो 4 और यहाँ बचेगा 3, 1 अंक बचा है तो 1 अंक यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 अंक है, यहाँ कितने हैं 3 अंक, तो यहाँ 1 अंक छोड़ देंगे, यहाँ भी 1 अंक छोड़ देंगे। अब देखिए कितने बार जाएगा, यहाँ 6, यदि हम 5 बार ले जाएंगे तो 6 पंचे 30 और 6 बार ले जाएंगे 6 संग 36, ज़्यादा हो जा रहा है ना, यहाँ से 6 संग 36 तो ये 34 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितने बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 30 1 31। उसके बाद इसको घटा देंगे, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इसको घटाएंगे तो 3 आएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए अब कुछ भी नहीं बचा ना, शेषफल कितना आया, शेषफल 31 आया, तो इस वाले अंक पे कुछ भी संख्या नहीं बचा, तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 71 61 बराबर 62 गुणे 115 प्लस 31। अब शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, अभी ये 0 नहीं आया ना, तो ये जो शेषफल बचा है ना ये भाजक बन जाएगा, और जो भाजक पहले से बना था वो भाज्य बन जाएगा। उसके बाद देखिए 31 दूना 62 होता है, साफ साफ दिख रहा है, 31 दूना 62, ये घट जाएगा, तो शेषफल 0 आ गया है ना। तो अब लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणा 2 प्लस 0, शेषफल बराबर 0। तो अब हम लिख सकते हैं, शेषफल 0 आ गया ना, तो अब यहाँ से लिखना है, जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ अब लिख रहा हूँ, तो इसको आप लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब लिखना है, आता है इतना और इतने और इतने का HCF कितना होगा, किससे कटा, 31 से कटा है ना, तो 31 होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों आप लोग को क्या करना है,
तीसरा नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, कल जब पार्ट नंबर दूसरा तीसरा आएगा ना उसमें आसानी समझ में आएगा। नहीं समझ में आए दिक्कत तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी नहीं समझ में आया, कल समझ में आएगा, कल नहीं समझ में आएगा जो दूसरा प्रश्न पढ़ाऊंगा उसमें पूर्णतः समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, जितना मैंने अभी पढ़ाया हूँ ना तो उसको एक बार अपने से रिवीजन कर लेना है। जितना मैंने पढ़ाया हूँ ना उसको एक बार अपने से लगाने की कोशिश करना है। ठीक है, जब नहीं आएगा तो ऐसा बात यह नहीं कि एक भी प्रश्न आए, एक तो जो छूट रहा है उसको जाकर जहाँ मैंने पढ़ाया था ना वहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, सबसे पहले जितना मैंने पढ़ा है ना उसको एक बार और लगा लेना है, और जो नियम है ना नियम एक बार और पढ़ लेना है। ठीक है, नियम एक बार और पढ़ लेना है और जितना मैंने बताया था ना उसको लगा लेना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए जोश और नए हौसले के साथ। चलिए जल्द ही मिलते हैं नए पार्ट में, चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।